रुको जरा, मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 1 लाख सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया। मैं देश मजा आया। का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 65 रुपए का पेट्रोल बड़े प्यार से 100 रुपए के पार पहुंचा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 400 रुपए की एलपीजी को 1000 रुपए के पार पहुंचा दिया। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने धड़ाधड़ पेपरों को लीक करवा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने देश के कर्ज को 55 लाख करोड़ से बड़ी प्यार और मेहनत से 300 करोड़ के पार पहुंचा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने लोगों की गाड़ियों में गन्ने का जूस भरवा दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने बलात्कारी बाबाओं को बेल पर बेल दिलवाई। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने सारी मीडिया को ही खरीद लिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो अमेरिका के इशारों पर नाचता रहा। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना हर साल 2 करोड़ झूठी नौकरियों का वादा करता रहा। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना इसने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बना दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग देश में सिर्फ ऑलवेज अगेंस्ट क्लब चला रहे हैं और आज इस पर सबूत के साथ बात करेंगे। पहले राहुल जी ने बोला इंडिया एआई रेस में पीछे रह गया है। India, unfortunately, whether it is in robotics or in AI or in modern technology, is not really a major player. और अभी तो रुको, गवर्नमेंट ने एआई मिशन और डेटा सेंटर्स पर काम शुरू किया तो वही लोग इसका भी विरोध करने लगे। Our data is being handed over by Mr. Narendra Modi to American companies, to the United States for a pittance. And mark my words, we are going to become a data colony. मतलब एआई चाहिए भी, लेकिन एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। ये लोग रोज कहेंगे कि हमारी आर्म फोर्सेस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, लेकिन जब राफेल डील आई तो सालों तक उसी को बदनाम करने में यही लोग लगे रहे। 3 काउंट्स पे राफेल का मामला कंक्लूजन तक पहुंचेगा। प्रोसेस, करप्शन, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सॉरी। यही लोग लेक्चर देंगे कि इंडिया टेक्नोलॉजी में चाइना और अमेरिका से पीछे क्यों है। Actually, India is not successful at AI. This is something you have to understand. There are 2 players in the AI game. The first is the United States and the second is China. लेकिन जब सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगने लगे तब प्रोटेस्ट और ऑपोजिशन इन्होंने ही शुरू किया। कहेंगे कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनाना चाहिए, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी की हर सक्सेस पर नॉनसेंस सवाल यही उठाएंगे। This US deal that has just been done by the Prime Minister has handed over our entire data to the United States.